चीज़ में उलझे हुए हैं कि वर्क परमिट जिनका निकल भी जाता है वो अब सोचते हैं यार मैंने कौन कौन सी चीज़ें जो उन्हें लेके जानी है एम्बेसी में, कौन कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए होती है, क्या प्रोसीजर होता है। भाई मेरे प्रोसीजर सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपने जब किसी भी बंदे के थ्रू या ऑनलाइन अप्लाई करना है तब भी आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है www.trnc.com, ठीक है। आप पाकिस्तान से .pk डाल के आप जो है ना वहाँ से आप रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं इनको क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वहाँ से आप ऑनलाइन जो है ना वर्क परमिट के लिए जो अपना एक पेपर होता है, ठीक है, जिसको मतलब जो है फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, वो फॉर्म आप अपलोड कर सकते हैं। फिल करके वहाँ पे साइन करके आप अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड करके आप जमा जाके करवा सकते हैं। बाकी जब बंदा किसी एजेंट के थ्रू वीज़ा निकलवाता है तो उसको जस्ट अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी और वालदा का नाम या उनकी वालदा की आईडी कार्ड की कापी और पासपोर्ट पहला पेज और सेकंड पेज, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पेज जहाँ पे साइन होते हैं। एक तो ये वो हो गया, दूसरा पेज पहले वाला वो है जहाँ पे आपकी तस्वीर लगी होती है, नाम वगैरह डेट वगैरह पूरा डाटा लिखा होता है, एक वो पेज, ठीक है। उसकी आपने जस्ट स्कैन करवा के आपने बेचना है पासपोर्ट की कॉपी, ओके। और लास्ट में जो चीज़ है वो आपने भेज देनी है। जब आपका वीज़ा यहाँ से निकलेगा उसके बाद आपने ये करना है कि जब आपको यहाँ से इन्विटेशन लेटर भेजा जाएगा वो इन्विटेशन लेटर लेने के बाद आपने करना है मेडिकल करवाना है जाके। मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ कहाँ से आपने करवाना है मेडिकल। ये है जी नायाब लैब, ठीक है, इस्लामाबाद में है, ठीक है। ये है जी इस्लामाबाद ब्रांच है, 6 पार्क विलियन प्लाजा फजल उल हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद। और इनका मोबाइल नंबर भी आपको बता दूँ 05128063228, ठीक है, इनका ये नंबर है। और लाहौर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए नंबर ब्रांच है जी शादमान 2 ऑपोजिट PIC हॉस्पिटल जेल रोड लाहौर। और उनका फ़ोन नंबर है 0345001838, ओके। आपने वहाँ से जाके करवाना है मेडिकल। तो मेडिकल की जो फ़ीस है जनरली वो 10,000 रुपये है। किसी का थिना चन्ना, मेरा एक दोस्त है वो कह रहा था कि यार मेरा मेडिकल पास होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ठीक हुए तो हो जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। जस्ट वो बेसिकली जो चेक करते हैं आँखों का टेस्ट करते हैं, ठीक है, आंखें आपकी ठीक है, मतलब ठीक है। बाकी आपका ब्लड लेते हैं और जो है ना बाकी है कि ब्लड के थ्रू आपको देखते हैं कि हेपेटाइटिस या एड्स ऐसी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। बाकी कुछ इतना ख़ास नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला हाँ करूँ 10,000 रुपये फ़ीस इस मेडिकल की। तो मेरे दोस्त कह रहा था यार मुझे एक बंदे ने बोला है मैं आपका मेडिकल पास करवा दूँगा, आप मुझे 30,000 रुपये दे दें। तो मैंने बोला भाई वो कुछ नहीं कर सकेगा, मेडिकल अगर आपको पास ना हुआ तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को पैसे देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। इन एजेंटों से, इन लोगों से बचें जो आप कह रहे हैं इतने पैसे देंगे या इस आपका काम इतने में हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब मेरी तरह बहुत ज़्यादा सादे हैं, जो अभी प्रोटेक्टर के लिए कहते हैं वो 15-15,000 प्रोटेक्टर के लिए दे देते हैं, ठीक है। मेरे 2 दोस्त जाने वाले, ज़ाती जाने वाले मेरे साथ रह चुके इधर साइप्रस में भी, ठीक है, उन दोनों ने 15,000 रुपये दिए हैं जस्ट प्रोटेक्टर के लिए। जो प्रोटेक्टर की फ़ीस है जनरली वो 7,200 रुपये है, ठीक है। ये आप हिसाब लगा लें 15,000 कहाँ पे हो, 7,200 कहाँ पे। तो काइंडली कोशिश किया करें, आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी स्ट्रगल करें, खुद ही स्ट्रगल करें, तभी आपको कुछ मिलेगा। बाकी किसी एजेंट के हाथ न चढ़े। अच्छा तो आपको बता रहा था कि मेडिकल, अच्छा आपका मेडिकल हो जाएगा जब आपका वीज़ा यहाँ से निकलेगा, इन्विटेशन लेटर आपको भेजेगी कंपनी। उसके बाद आपने करना है करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने जाना है अपने जो आपका करीबी पुलिस स्टेशन है या थाना है, ठीक है, उधर जाना आपने। वहाँ से आप अगर आपके खिलाफ़ कोई दरख्वास्त नहीं है, मतलब पर्चा नहीं हुआ, ठीक है, कोई FIR नहीं कटी हुई, तो वो आपके पेपर देंगे लिख के दरख्वास्त पे कि इस बंदे के ख़िलाफ़ कोई हमारे पास FIR नहीं है या इसने कोई क्राइम नहीं किया हुआ, ठीक है। फिर आप वो पेपर लेंगे, फिर आप में जाएंगे SP ऑफिस जो ज़िली आपका दफ्तर होगा, ठीक है, वहाँ पे आपका SP ऑफिस होगा। वहाँ से आपने वो दरख्वास्त लिखानी है करैक्टर सर्टिफिकेट की, ठीक है, वो आपको लिख के देंगे। आपने 4 फ़ोटो साथ लेके जाने, ID कार्ड की कापी और पासपोर्ट का नंबर मस्ट भी आपने लिखना होता है दरख्वास्त में, ठीक है, वो आपने लिखना, वो आपको एक ही दिन में मिल जाएगी, ठीक है। उसकी 200 रुपये आप लेते हैं, ठीक है, SP ऑफिस वाले। तो जो थाने वाले हैं वो 1 रुपया भी नहीं लेते, अगर मांगे तो कहेंगे ये हमारा लीगल हक है, ठीक है, किसी को पैसे ना दे मेरे भाई, याद रखना मेरी बात, ठीक है। उसके बाद आपने करना है कि जो कापी आपको मिलेगी
करैक्टर सर्टिफिकेट की अपने पुलिस स्टेशन से, उसके लेके आपने जाना है फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद, वहाँ से आपने टेस्ट करवानी है, 1 दिन में टेस्ट हो जाएगी, ठीक है। वो टेस्ट करवाने के बाद आपने अपने पास रखनी है। उसके बाद आपने जाना है मेडिकल के लिए लाजमी नहीं है आपने वो टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाना लाजमी है फॉरेन ऑफिस से, ठीक है। पहले करैक्टर सर्टिफिकेट वो करवाएं, और उसके बाद अगर आपका कोई पासपोर्ट पुराना बना हुआ है, लाजमी बात याद रखना, अगर आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट है तो वो साथ लाजमी लेके जाएं। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है तो उसके लिए आपको अपने थाने से दरख्वास्त लिखवानी पड़ेगी। दरख्वास्त लिखवाने के बाद आप किसी जो ट्रांसलेटर का काम करते हैं उनके पास जाएं, उनके पैड लेटर पे जो है ना ट्रांसलेट करें इन इंग्लिश, ठीक है। जो आपने दरख्वास्त दी है गुमशुदगी पासपोर्ट की, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होने के बाद वो भी अपने फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवानी है अगर आपका पासपोर्ट गुम गया है, ठीक है। अगर आपके पास है तो कोई मसला नहीं है, पासपोर्ट साथ लेके जाना है वैसी। उसके बाद ये आपने अपना जो अपने करैक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपने टेस्ट करवा लिया, ठीक है। फिर आपने जाना है एम्बेसी वीज़े के लिए आपने जाना है। तो एम्बेसी वाले से मेरी गुजारिश है कि आप जलील ना किया करें बंदू को, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलील किया जाता है जी, जिसकी अपॉइंटमेंट बुक भी हुई हो, ठीक है। सुबह 10 बजे पासपोर्ट ले लेते हैं, तो यह कि रात को 7-8 बजे मगरिब के बाद इशा के बाद जाके पासपोर्ट देते हैं लोगों को। लेकिन ये उनके पास राइट नहीं है इतना लोगों को जलील करना या फिर इतना वेट करवाना। अगर आपका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है तो आप पासपोर्ट अगले बंदे को वापस कर दें, क्यों नहीं दे रहे आप? इतना 10-10 घंटे 12-12 घंटे उधर वेट क्यों करवाते हैं? क्या वजह वेट करवाने की? मेरी आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली आप वेट ना करवाया करें। और जो नॉर्थ साइप्रस की एम्बेसी है पाकिस्तान में, सब एम्बेसडर से गुजारिश है कि काइंडली आप लोगों को इस तरह ना करें, जलील ना करें। तो काइंडली जब अगर किसी के पासपोर्ट में या कोई इशू आ रहा है तो आप उसको अंदर बुलाएं। अगर उसको वीज़ा नहीं देना, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीज़ा नहीं दें, ठीक है। ऑब्जेक्शन लगा के उसको वापस भेज दें। लेकिन जिसको देना है कम से कम उसको जलील तो ना करें ना। रात के 8 बजे 9 बजे तक आप वेट करते थे, उधर कोई वजह है इसकी? विदाउट रीज़न वेट करवाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपने वीज़ा लेना है वहाँ से एम्बेसी से जाके, जो पेपर आपको मैंने बताई है मेडिकल की, आपको एक स्लिप देंगे, उस स्लिप पे मतलब डिटेल लिखी होगी, वो स्लिप साथ लेके जानी है एम्बेसी। करैक्टर सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है, 2 चीज़ें होगी। तीसरा, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया तो उसकी जो है ना गुमशुदगी की रिपोर्ट अपने थाने से लिखवा के ट्रांसलेट इन इंग्लिश करा के फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करा के वो भी साथ लेके जानी है, ठीक है। ये चीज़ें होगी, आपने लेके जानी है एम्बेसी से आपने करना है वीज़ा रिसीव। अच्छा जी, इसके लिए रिसेंटली पासपोर्ट 6 मंथ, आपका पासपोर्ट 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटो कापी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मेडिकल टेस्ट जो बायोमेट्रिक आपने करवाया उसकी जो है ना रसीद आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नायाब लैब से इस्लामाबाद से, ठीक है। जो लाहौर वाले वो लाहौर से करवा लेंगे। उसके बाद ये पेपर आपने लेके जाने, ये जो पेपर आपने असली लेके जाने उसके साथ एक कापी भी आपको होनी चाहिए, और कापी एक ही साइज़ की होनी चाहिए। ये मेरी बात ध्यान में रखना कि कापी एक साइज़ की होनी चाहिए सभी पेपर्स की, जो मैंने पेपर्स आपको बताएं। तो एक और चीज़, और उसके बाद आपने जो वीज़ा इधर से आपको भेजा गया इन्विटेशन लेटर, वो भी साथ लेके जाना है, उसकी कापी करवा के एहतियातन वैसे पास रख लेनी है। वहाँ से वीज़ा लेने के बाद आपने करवाना है प्रोटेक्टर के लिए आपको यहाँ से होगा ज़रूरी चीज़ जो है, जो अक्सर बंदों को नहीं पता, बाद में उनके लिए मसला बनता है, प्रॉब्लम बन जाती है। यहाँ से आपको एक एग्रीमेंट लेटर होता है, ठीक है। जो बंदा आपको यहाँ से वीज़ा भेजा है, एजेंट है, चाहे एम्प्लॉयर है, चाहे कोई भी है, कंपनी है, तो उससे रिक्वेस्ट करें कि काइंडली वो एग्रीमेंट लेटर आपको भेजे इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में लिख के भेजे कि फ़लाँ नाम का बंदा, फ़लाँ पासपोर्ट है, ठीक है, फ़लाँ जगह है, वह सब कुछ डिटेल लिख के बंदे की। उसके बाद उसने लिखना है कि इतने टाइम के लिए मैं इसको वीज़ा दे रहा हूँ, इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक ये बंदा मेरे पास काम करेगा, और इसकी सैलरी ये होगी, खाना मैं प्रोवाइड करूँगा, ये वो खुद ही करेगा, या फिर तनख्वाह में से सैलरी कितनी दूंगा, रिहाइश कौन प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट मेडिकल कौन प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीज़ें मेंशन होने के बाद ऊपर उसके कंपनी की स्टम्प भी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हो, ये मस्ट भी एग्रीमेंट लेटर आपको चाहिए होगा अपना प्रोटेक्टर के लिए, ठीक है। वो मांगते हैं, उनका राइट भी है, ये उनका राइट भी है, वो लाजमी बनवाएं। उसके बाद आपने प्रोटेक्टर करवाना है, प्रोटेक्टर करवाने के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। और सबसे एक इशू भी बन रहा है कि जो एम्बेसी वाले इस्लामाबाद वाले हैं, अपना जो नॉर्दर्न साइप्रस की जो एम्बेसी है, वो अक्सर औक़ात ये होता है जो ऑनलाइन बंदा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के बंदे का वीज़ा 4 तारीख को निकला है, ठीक है, 1 महीने के बाद उसकी वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, फिर उसे नया वीज़ा निकलवाना पड़ता है, इन्विटेशन लेटर से नया निकलवाना पड़ता है। तो अभी तो ये होता है कि अगर किसी बंदे का 4 तारीख को वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो उसको अपॉइंटमेंट मिलेगी 2 तारीख की या 3 तारीख की, ठीक है।
उस पे ये होता है कि बंदा जलील हो जाता है। जलील से मुराद ये, अगर 2 दिन उसके पास हैं, उसने वीज़ा लेना है, वापस आना है, प्रोटेक्टर भी करना है, टिकट भी करवाना है, तो सोचेगा क्या करूँ भाई मेरे। अगर ऐसा होता है, वैसे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट जल्दी दे देनी चाहिए उनको, क्योंकि उनके पास सारी डिटेल आ चुकी होती है कि उस बंदे का वीज़ा कब निकला है और कितनी तारीख को ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो बात यह है कि अगर आपका ये मसला आपको पेश आता है तो बिल्कुल परेशान ना हो। इसका हल ये है कि अगर आप के पास 2 दिन है, आपने वीज़ा ले लिया है, मतलब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो बिल्कुल सिंपल हल इसका ये है, सिंपल वे है कि आप अपने एम्प्लॉयर को या एजेंट को, जो भी बंदा या कंपनी है, उसके साथ रब्ता करें, उनको बोलें हमें नया इन्विटेशन लेटर भेज दें। उसके लिए ये हो गया कि वो डिटेल नई डाल के, ठीक है, नई डेट डाल के वो आपको स्टम्प करके वो पेपर भेज देंगे। उसके बाद आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो जो पेपर आपको भेजेंगे वो नया होगा। उस वीज़ा तो ऑलरेडी आपने रिसीव कर लिया एम्बेसी से, ठीक है। जो अपनी उन्होंने जैसे इन्विटेशन लेटर भेजा है उसकी डेट चेंज होगी, ठीक है। तो आपके लिए कोई मसला, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आप बआसानी उससे ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी टिकट की मैंने आपको बता दिया, टिकट जो है ना आपको रिटर्न करना लाजमी नहीं है। वर्क परमिट जो आते हैं उनके लिए लाजमी नहीं है कि वो टिकट रिटर्न करवाएं, ठीक है। सिंगल टिकट पे आ सकते हैं। और कराची वाले तो वैसे ही जो है ना, इस्लामाबाद वाले वैसे नहीं करते, कराची वाले जो है ना अक्सर फटा डालते हैं, तो उनका ये राइट नहीं है। उनसे भी गुजारिश है कि भाई आप अपने हमारे आप जो है ना पाकिस्तानी भाई हैं, तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी हमारी करें। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, अपनी राय मुझे ज़रूर देना कमेंट्स में। और सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखना। अल्लाह।